बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ज़ारा काज़मी कल 5 घंटे तक क्या कुछ बातें करती रही। आधे घंटे बाद मुलाकात में ड्रामाई तब्दीली क्यों आई? मुलाकात के चश्मदीद गवाह बच्ची ने किन ख्वाहिशात का इजहार किया, किन चीज़ों का जिक्र किया? फैमिली कोर्ट की जज साहिबा ने क्या कुछ नोटिस किया, क्या क्या पॉइंट्स लिखे, क्या चीज़ों को ऑब्जर्व करती रही? 15 मिनट की मुलाकात 5 घंटे में आखिर कैसे तब्दील हो गई? ज़ारा काज़मी की 6 महीने बाद मेहदी अली काज़मी से मुलाकात का चश्मकुश हकाइक सामने रखने जा रही हूं। आपको पता चलेगा कि किस तरीके से जो है वो मुलाकात हुई, उसमें जो मेन चीज़ थी जज साहिबा ने क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व की, क्या पॉइंट्स नोट डाउन किए, क्या ऐसी बातें थी जिसे देखकर उनका दिल भी पसीज गया, और जो वहाँ पर डॉक्टर गई थी उन्होंने किस तरीके से जो है वो एनालिसिस किया, किस तरीके से चीज़ों को जज किया, और क्या कुछ उन्होंने सोचा कि बच्ची को किन चीज़ों की ज़रूरत है, बच्ची को किस माहौल की ज़रूरत है, और बच्ची वालिदैन को देखकर किस तरह का रिएक्शन कर रही है। ये सारी बातें आज की वीडियो में शामिल होने जा रही हैं। अच्छा जी, आप सबको पता है कि ज़ारा काज़मी की अपनी फैमिली से मुलाकात के फैसले से पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, और उस वीडियो में मैं आपको बता चुकी थी कि जी चंद घंटों की दूरी पर कुछ बड़े फैसले हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो खबर सामने आई जिसके बारे में मैंने आपको इत्तला दी थी। एक और जो है मैंने बॉम्ब फोड़ा है, वो बॉम्ब है कि एक बड़ा सरप्राइज़ मिलने जा रहा है लाहौर से, और इन सस्ते लोगों को पता भी नहीं है कि लाहौर में इनके ऊपर कौन से बलडोजर जो है इनके ऊपर से गुजरने वाले हैं। तो बड़ा सरप्राइज़ इंशाल्लाह ताला लाहौर का भी है जो जल्द मिलेगा, और यकीन करें ऐसा जन्नाटेदार थप्पड़ पड़ेगा, इनकी अगली पिछली सारी नस्लें जो है वो याद रखेंगी कि किसी की बेटी को अगवा किस तरह से किया जाता है। अच्छा जी, मैं आपको बताऊं कि ज़ही नेक्सस को अब भगा भगा कर इतना भगाना है, इतना भगाना है कि बेचारे थक जाएं, और फिर जो है थकने के बाद इनका कचूमर नहीं होता, जो कचूमर सैलेड तो आपने सुनी होगी, ज़ही नेक्सस का कचूमर बनेगा, और वो कचूमर जो है वो सारे लोग देखेंगे कि कोई बेगैरत जो है फैमिली थी जिन्होंने किस तरह से एक बच्ची को अपनी फैमिली से दूर किया। अच्छा जी, कल की मुलाकात के बाद ज़ही नेक्सस जो है वो लंबा लेट गया, उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करना है, क्योंकि वो उनको लग रहा था कि मेहदी अली काज़मी एक बेवकूफ़ सा जाहिल पागल क्या कहते हैं मजनू टाइप इंसान है, उसका दिमाग जो है बिल्कुल खाली है, वो पागलों की तरह जा जाके कहता है मेरी बेटी मुझे दे दो, मेरी बेटी दे दो मुझे। 6 महीने से उसने रट लगाई हुई है, तो उनको लगता था कि ये सिस्टम जो है उसकी बातें नहीं सुनेगा, लेकिन उसने सिस्टम पे यकीन किया, और सिस्टम पे यकीन करते हुए उसने ऐसे तीर चलाए हैं कि इनके वहमो गुमान भी नहीं था। इन्होंने सोचा भी नहीं था कि मेहदी अली काज़मी जाके अपनी बेटी से पहली मुलाकात कर लेगा, क्योंकि इन्होंने कहानी सुनाई थी जब ज़ारा काज़मी को कराची लेकर आया जाता है लाहौर से, तो इनका जो जाली मौला जट है वो कहता है बैठ के, जो जबरी वकील अपने आप को बनता है, वो कहते हैं कि जी 2-3 दिन में ज़ारा काज़मी लाहौर अपने शौहर के साथ वापस आ जाएगी, केस तो है ही नहीं, बनता ही नहीं है, दोनों वापस आ जाएंगे, दोनों का वलीमा करना है। तो सबसे पहले मैं मशवरा दूंगी कि आप लोग पहले अपने अपने वलीमे चेक करें, और सबसे पहले अपने जो है वो भी चेक करें कि आपका निकाह ओरिजिनल हुआ है, जो इतने सालों से आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आया वो निकाह पढ़ाया भी गया है या उसको भी जायज़ करवाने की ज़रूरत है। अच्छा जी, तो फिर वलीमे की कहानी इन्होंने सुनाई भी थी, वो वलीमा तो अब इंशाल्लाह ताला हो नहीं पाएगा। अब आप ये देखें कि ज़हीर साहब को पता ही भी नहीं था कि गेम मेहदी अली काज़मी उल्टी कर देगा, और वो मुकम्मल तौर पे उल्टी हो गई। जैसे ही बच्ची के साथ वालिदैन मिलते हैं इनको नज़र आना बंद हो जाता है। अब जो है मुलाकात की कुछ डिटेल्स जो हैं वो मुझ तक पहुंची हैं, और जो मैं आपसे जो है वो शेयर करती हूँ। ये खबरें ज़हीर नेक्सस तक भी जो है वो पहुंच चुकी हैं, और मैं अब इनकी चीखें सोशल मीडिया पे तो नज़र आ रही हैं, वो इनकी कम्युनिटी में लगती हैं। कभी वो सस्ती करीना कपूर, बल्कि नहीं, करीना कपूर बहुत अच्छी है, वो सस्ती अदाकारा क्या करती है कि उसने सादात के हवाले से एक वीडियो, एक पोस्ट लगाई कम्युनिटी में, और उसके बाद जब उसको लान तान पड़ी, जो कि उसकी शक्ल पे नज़र आती है, आ जाती है ना शक्ल पे, उसको वो डिलीट करनी पड़ी। उसने शिया सुन्नी फसादात करवाने की कोशिश की, लेकिन वो तो कहती है मैं सच्ची हूँ, तो फिर सच्चे लोग डिलीट नहीं करते, उसने वो भी डिलीट कर दिया। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ, अब ज़ही नेक्सस जो है वो पागल हो गया, ये खबरें उन तक पहुँच चुकी हैं, चीखें पूरे सिंध हाई कोर्ट में जो है वो गूंज रही हैं। आने वाले दिनों में मेहदी काज़मी की फैमिली अपनी बेटी से इंशाल्लाह ताला मज़ीद मुलाकातें करेगा। ज़ाहरा काज़मी अपने वालिदैन मेहदी काज़मी और साइमा काज़मी और जो उनकी बहनें हैं उनसे मिलकर बेहद खुश हुई थी। अब देखें, मैं झूठ बोल सकती हूँ, मेहदी अली काज़मी झूठ बोल सकता है, साइमा भाभी झूठ बोल सकती हैं, वो 2 बच्चियों भी चले सोच रहे हैं, वो 2 बच्चियाँ भी झूठ बोल सकती हैं। अब जो वहाँ पर जज साहिबा गई हैं, ठीक है, जो उन्होंने देखा, उन्होंने A to Z हर चीज़ अपनी आंखों से देखी, विटनेस की सारी चीज़ें।
अब अगर मेहदी अली काज़मी बाहर आके झूठ बोल रहा है तो डेफिनेटली वो तो झूठा साबित हो जाएगा, क्योंकि साथ तो एक न्यूट्रल इंसान गया हुआ है, यानी कि जज साहिबा गई हुई है। तो ये बड़ी बकवास बात है कि वो झूठ बोल रहा है। वो इतना बड़ा अपने पाँव पे कुल्हाड़ी थोड़ी मार सकता है झूठ बोल के। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो जज साहिबा जो अंदर गई थी उन्होंने क्या कुछ विटनेस किया। अच्छा जी, ज़ाहरा अपने पेरेंट्स और बहनों को बहुत मिस करती है, और उन सब से जो उनकी छोटी बहन है, ठीक है, बरीरा उसका नाम है, उसको वो गोद में लेकर बैठी रही और घंटों बैठी रही। मुलाकात से पहले आधा घंटा जो है वो बहुत दिल खराश किस्म के मनाजिर थे। आप सोच सकते हैं 6 माह के बाद हम किसी अपने से 2-3 दिन के बाद मिलते हैं तो कितना रोना पिटना होता है। तो यहाँ पे तो 6 माह से उनकी बच्ची उनके घर से, उनकी आंखों के नीचे से जो है वो गायब हो जाती है। अच्छा जी, उसके बाद वो बच्ची छोटी बहन को उसने बिठा के रखा, लिपटी रही, उसके गले लग के रोती रही। और फिर जो सकीना है जो कि बीच की बहन है, वो पहले रोती रही, फिर सकीना ने जो है उसको कुछ ड्राइंग्स दिखाना शुरू कर दी, फिर सकीना ने प्लानिंग्स करना शुरू कर दी। बार बार सकीना एक बात बोलती कि हम जो है वो जाएंगे ज़ियारात पे। इंशाल्लाह ताला सकीना आप अपनी बहन ज़ारा काज़मी के साथ ज़रूर ज़ियारात करने जाएंगे, और उन्हीं के तवस्सुस से अल्लाह ताला जो है आप लोगों की दुआएं कबूल फरमा रहा है। इंशाल्लाह ताला आपकी बहन बहुत जल्द आपके घर में वापस आएगी। अच्छा जी, मैं आपको ये बताती चलूँ कि इस पूरी मुलाकात के दौरान फैमिली कोर्ट की जो जज साहिबा थी वो मुसलसल वहाँ पे मौजूद थी। एक लम्हे के लिए भी वो वहाँ से नहीं हटी, और ना सिर्फ वो मुलाकात को विटनेस कर रही थी बल्कि पूरे पॉइंट्स नोट डाउन कर रही थी जिस काम के लिए वो वहाँ पर गई हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट आपको पता है मुकम्मल तौर पर बनाकर पेश करनी है, तो उनके लिए बेहद ज़रूरी था कि वो ईच एंड एवरीथिंग, एवरी पॉइंट, एक्सप्रेशंस, किस तरह से बच्ची के एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, किस तरह से मेहदी अली काज़मी के एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, क्योंकि इन दरिंदों ने तो ये तक बच्ची से कहलवा दिया था, बच्ची के जहन में डाल दिया था, बच्ची को डराया था कि तुम्हारा बाप, तुम्हारी फैमिली तुम्हें मार देगी। अच्छा जी, वो नोट डाउन कर रही थी। ज़ारा काज़मी की घर वापसी पर जो घूमने फिरने, शॉपिंग पर जाने के प्लान थे वो सकीना ने शेयर कर दिए हैं। 5 घंटे तो ऐसे गुजरे जैसे कि उनकी वालदा कहती हैं कि आंखें बंद की और आंखें खोले तो 5 घंटे गुजर गए। ज़ारा काज़मी ने कहा कि जी आप क्यों जो है जा रही हैं, आप मत जाएं। बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर और साइकेट्रिस्ट ने समझाया कि जी जल्द आपकी फैमिली दोबारा मुलाकात के लिए आएगी, और बहुत सारी चीज़ें लेकर गई थी उनकी वालदा, लेकिन SOPs के तहत वो उनको नहीं दे पाई, जिस पर ज़ारा काज़मी अपने माँ बाप के गले लगकर रोती रही। और उसने कहा कि मैं आप लोगों के साथ जाना चाहती हूँ, जल्द जो है आप लोग मुझसे वापस मिलने आए। मेहदी काज़मी ने भी समझाया कि जी इंशाल्लाह ताला जल्द हम आपसे दोबारा वापस मिलने आएंगे, बस थोड़ा ऑफिशियल प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाए और इंशाल्लाह ताला सारे मामला अच्छे हो जाएंगे। 5 घंटों की मुलाकात में सबसे जो बड़ी बात है कि ज़ारा काज़मी वापस मेहदी अली काज़मी के साथ अपने घर जाने के लिए जो है वो तैयार हो गई, और इजहार भी किया और उसने जोर भी दिया। अच्छा, ये तमाम बातें फैमिली कोर्ट की जज साहिबा के सामने हुई हैं, और उन्होंने एक एक चीज़ को देखा है, ऑब्जर्व किया है। अगर बच्ची वहाँ पर, जैसे कि इन लोगों ने बकवास की है, इन्होंने कहानी सुनाई है कि जी बच्ची जो है वो कहती है कि जी मैंने मुलाकात नहीं करनी। पहली कहानी आई इनकी तरफ से कि मैंने मुलाकात नहीं करनी, दूसरी कहानी इनकी आई कि 15 मिनट की मुलाकात हुई है, तीसरी कहानी इनकी तरफ से आई कि 3 घंटे की मुलाकात हुई है। अगर मामलात ऐसे होते तो जो जज साहिबा मौजूद थी, अगर बच्ची रोती पिटती, इन्होंने कहा दीवारें फलांग रही थी, बच्ची कहती है मैंने नहीं रहना यहाँ पे, ज़हीर के पास जाना है, अगर ऐसे मामलात होते तो कभी भी जो फैमिली कोर्ट की जज साहिबा हैं वो मेहदी काज़मी को मिलने नहीं देती। अगर बच्ची हाइपर होती उनको देखकर, तो ये सारी झूठ और बकवास बातें हैं। मेहदी काज़मी जो है दरवाजे के बाहर खड़े हैं, लेकिन बच्ची ज़ही ज़ही चिल्ला रही है। इन्होंने कहानी सुनाई थी, पहले इन्होंने बहुत सारी कहानियां सुनाई, कोई बात नहीं। वो कहते हैं ना कि जी ज़हीर के साथ ही जाऊंगी, तो ज़हीर जो है वो जाएंगे ज़रूर, लेकिन अपने भाई को लेकर वो जेल में जाएंगे। अच्छा जी, फिर इन्होंने कहानियां बहुत ज़्यादा सुनाई। अब जब तमाम सोर्सेस ने, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने, फैमिली कोर्ट ने, मेहदी अली काज़मी, हर तरफ से कन्फर्म हो चुका है कि मुलाकात जो है वो 5 घंटे हुई, 5 घंटे तक जारी रही। उसके बाद जो है बच्ची ने दोबारा मिलने पर मेहदी अली काज़मी और उनकी फैमिली को जाने दिया है। तो ज़ही नेक्सस के बयानिया जो है वो अपनी मौत आप मर चुका है। झूठे लोग हैं, बेगैरत लोग हैं, मक्कार लोग हैं। ये अगर इनको सज़ा नहीं मिलती तो आप लोग तैयार रहें कि आप लोगों की बेटियां भी ये लोग वर्गला कर घरों से ले जाएंगे, अगवा कर लेंगे, और उसके बाद एक सस्ती अदाकारा आके बैठ कर जो है डिफेंड करेगी चाइल्ड मैरिज को। तो सोचने की बात यह है कि इन घटिया लोगों को जो है इन पर लान तान करने का वक्त आन पहुंचा है, क्योंकि बहुत जल्द ज़ारा काज़मी जो है अपने घर जाने वाली है। तो ये है वो मुलाकात का अहवाल, जो रिपोर्ट मुरतब की गई है, जल्द इंशाल्लाह ताला वो फैमिली कोर्ट में पेश की जाएगी और सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी। तो आप लोगों ने दुआओं का सिलसिला जारी रखना है जब तक बच्ची वालिदैन के पास वापस नहीं आ जाती। मेहदी भाई बहुत खुश हैं, साइमा भाभी बहुत खुश हैं, और अल्लाह ताला जी अब किसी की गंदी नज़र जो है इनकी फैमिली पर ना लगने दें। आमीन सुमा आमीन।